हे गाइस, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th के जियोग्राफी के चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के पार्ट 4 में। तो जिसमें आज हम लोग इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिक्लाइन होने से। जो फर्स्ट है वो है पॉवर्टी, सेकंड है फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज अफेक्टेड, और थर्ड है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिप्लेशन। जो पहला है वो पॉवर्टी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज में डिक्लाइन होने से पॉवर्टी से क्या कनेक्शन है। तो पॉवर्टी से ये कनेक्शन है कि जो लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहते थे उसे सेल कर कर अर्निंग करते थे। तो जब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स डिक्लाइन करेंगे और फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिक्लाइन करेंगे तो पॉवर्टी आएगी, क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिससे कि वो अर्निंग कर सकते हैं। जो सेकंड है वो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ अफेक्टेड, यानी कि जैसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे मुंडा, संथाल, ये सब जो हैं, ये सारी जो कम्युनिटीज़ हैं तो वो फॉरेस्ट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती हैं अपनी लिविंग के लिए, यानी कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये लोग पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होती हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर। लेकिन जब फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिक्लाइन होगा तो इन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, इन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और पॉवर्टी पर भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट की कमी आने के कारण इनकी लिविंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, इनका सर्वाइवल अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो थर्ड है वो है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिप्लेशन। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स में जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि फ्लड्स, बाढ़ आना, उसके बाद जैसे कि इसमें होता है ड्रॉट, सूखा जाएगा, लैंडस्लाइड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं फॉरेस्ट के डिप्लेशन के कारण। जैसे कि फ्लड्स इसलिए आएगा क्योंकि फॉरेस्ट अगर जैसे फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं वो कंट्रोल करते हैं रेन वाटर को, और अगर ये ट्रीज नहीं होंगे तो रेन वाटर जो होगा वो अनइक्वल जगह, मतलब हर जगह पे अनइक्वली होने लगेगा, जिस कारण से फ्लड्स आते हैं। ड्रॉट्स, जहाँ पे पानी नहीं बरसा वहाँ पे ड्रॉट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। लैंडस्लाइड, जो ट्रीज होते हैं वो ज़मीन की मिट्टी को कस के पकड़े रहते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, जब वो नहीं होगा तो लैंडस्लाइड होगा। ये सारे जो रीजन है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर जो इंडिया में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के जो एक्ट्स चलाए गए हैं उसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इंडिया में बहुत सारे मेथड्स से कंजर्वेशन किया जाता है। तो जब 1972 में कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट जारी हुआ था, 1972 में ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कब जारी हुआ था। इसको कहते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1972 में इसको जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था कि कैसे कैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करेंगे। ये फर्स्ट एक्ट था जो कि लागू किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। और 1980 और 1986 में भी बहुत सारे एक्ट्स लागू किए गए थे, और ये एक्ट्स कवर करते थे किसको, जो कि स्मॉल क्रिएचर्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, उसके बाद बीटल्स हैं। ये सारे जो स्मॉल क्रिएचर्स थे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1980 और 1986 में बहुत सारे एक्ट्स लागू किए गए। और थर्ड जो है ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। जो थर्ड है वो है रिजर्व्स को बनाना। जो ये रिजर्व्स होते थे, जैसे कि कोई एक फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें से एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से रिजर्व कर दिया जाता था, यानी कि वहाँ पे हंटिंग, पोचिंग ये सब मना हो जाता था। वहाँ पे फायरवुड कलेक्शन ये सारी चीज़ें भी मना कर दिया जाता था, पेड़ काटना भी वहाँ पे मना हो जाता था। उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाती थी उस एरिया को, और वहाँ के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता था। और जो फोर्थ है वो है प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, एक एक स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, कश्मीर स्टैग,
3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स के लिए भी किए गए थे, एशियाटिक लायन के लिए किए गए थे, इंडियन एलिफेंट्स के लिए किए गए थे। तो ये सब जो सारे प्रोजेक्ट थे ये भी लॉन्च किए गए थे और वो भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के तहत आते हैं। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर लाए हैं तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।